डियर स्टूडेंट्स, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से मैं अमित कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ इस चैप्टर के बारे में, और हमारा लास्ट टॉपिक था ओबेसिटी यानी मोटापा। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के और जो टॉपिक है इस चैप्टर के, उनमें सबसे पहला टॉपिक आता है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? देखिए, जब धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है तो वो धमनियों की भित्ति पर यानी दीवारों पर एक दाब लगाता है, प्रेशर अप्लाई करता है। उस दाब को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। तो इसको आप कैसे परिभाषित करोगे? ब्लड प्रेशर को कैसे डिफाइन करोगे? बहते हुए रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया गया दाब रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप कहलाता है। ठीक है बेटा, बहते हुए रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया गया दाब रक्तचाप कहलाता है। यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स यानी कि जो आर्टरीज जो होती हैं, उनकी वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई करता है, दैट्स प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। मीन्स pressure applied by blood on the wall of arteries is called blood pressure. Okay. अब देखिए, ये जो ब्लड प्रेशर जो होता है ये टू टाइप का होता है। There are two type of blood pressure. First one is प्रकुंचन दाब। प्रकुंचन दाब, और इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। Okay, systolic pressure. Second one is अनुशिथिलन दाब। अनुशिथिलन दाब, डायस्टोलिक प्रेशर। तो there are two type of blood pressure. First one systolic and another is diastolic. प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब, रक्तचाप दो प्रकार का होता है। देखिए, सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि प्रकुंचन दाब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर आलिंद और नीचे के 2 चैम्बर निलय कहलाते हैं। मतलब अपर 2 चैम्बर्स कॉल्ड एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ओके, तो ये जो हम बात कर रहे हैं प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर की, तो ये क्या होता है? तो जब वेंट्रिकल्स मीन्स निलय संकुचित होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आते हैं, तो दैट टाइम ब्लड वेसल्स पे मैक्सिमम जो प्रेशर है वो अप्लाई होता है। तो उस मैक्सिमम प्रेशर को ही हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि प्रकुंचन दाब क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जब निलय संकुचित होते हैं तो धमनियों की भित्ति पर अधिकतम दाब लगता है, जिसे प्रकुंचन दाब कहते हैं।
प्रकुंचन दाब कहते हैं। तो ये तो हुआ बेटा प्रकुंचन दाब। जब निलय संकुचित होते हैं तो धमनियों की भित्ति पर अधिकतम दाब लगता है, उसको हम कहते हैं प्रकुंचन दाब। मीन्स मैक्सिमम प्रेशर applied by blood on the blood vessels in the situation of contractile ventricles are called systolic pressure। जो ब्लड होता है वो ब्लड आर्टरीज पे जो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करता है, और मैक्सिमम प्रेशर कब अप्लाई होता है? when ventricles are in position of contractile। ठीक है ना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस पोजीशन में ब्लड मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करता है, और उस मैक्सिमम प्रेशर को ही हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। अब देखिए इसके बाद जो सेकंड वन है अनुशिथिलन दाब। अनुशिथिलन यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर, ये क्या होता है? ये उसका जस्ट अपोजिट है। वहां हमने लिखा कि निलय संकुचित होते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे निलय शिथिल अवस्था में होते हैं। वहां पे हमने लिखा तो धमनियों की भित्ति पर अधिकतम दाब लगता है, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं धमनियों की भित्ति पर न्यूनतम दाब लगता है, उसको हम कहते हैं अनुशिथिलन दाब। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे अनुशिथिलन दाब को? जब निलय शिथिल अवस्था में होते हैं तो धमनियों की भित्ति पर न्यूनतम दाब लगता है, जिसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं। अनुशिथिलन दाब कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर? तो इसमें आप क्या लिखेंगे? व्हेन वेंट्रिकल आर इन रेस्ट पोजीशन देन pressure applied by blood on wall of arteries is minimum। okay, तो that's minimum pressure is called डायस्टोलिक प्रेशर। तो ध्यान रखना है सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम प्रेशर होता है, और ये कब होता है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होते हैं, और ये जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये मिनिमम प्रेशर होता है। ये कब होता है? जब वेंट्रिकल्स रेस्ट पोजीशन में होते हैं। ओके, तो देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, यानी कि प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब। अब देखिए बेटा ये जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम कैसे मेजर करें, कैसे इसको मापते हैं? तो उसके लिए एक एपरेटस यूज किया जाता है, एक उपकरण यूज किया जाता है जिससे ब्लड प्रेशर को मापते हैं। उस उपकरण का नाम है, हिंदी में इसको कहते हैं रक्तचाप मापी। रक्तचाप मापी। ओके, और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। तो बेटा आपको ये याद रखना है कि वो कौन सा उपकरण है, कौन सा एपरेटस है जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो उसका नाम है रक्तचाप मापी। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, ये जो रक्तचाप है इसको सबसे पहले किसने मेजर किया था? ठीक है, तो यहाँ भी आपको ये याद रखना है कि उनका नाम था स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स एक डॉक्टर है जिन्होंने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेजर किया था। ठीक है, अब देखिए एक हेल्दी पर्सन जो होता है, स्वस्थ व्यक्ति जो होता है,
उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर का क्या मेजरमेंट होता है। तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 120 mm पर Hg, 120 mm पर Hg, ठीक है। और जो अनुशिथिलन दाब होता है अनुशिथिलन दाब, ओके, डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है हेल्दी पर्सन में वो होता है 80 mm पर Hg, ओके। तो ये हेल्दी पर्सन के लिए ब्लड प्रेशर की रेंज है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm पर Hg, ओके। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में अनुशिथिलन या प्रकुंचन दाब का मान कितना होता है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि जब ये नॉर्मल रेंज अप और डाउन हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, कारण उसके कई हो सकते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, उस डिजीज को, उस रोग को क्या कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं रक्तचाप से संबंधित डिजीज यानी कि रोग। तो ये एक होता है उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, इसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, ठीक है। सेकेंड इज निम्न रक्तचाप, इसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, हाई बीपी एंड लो बीपी। देखिए, हाई बीपी क्या होता है। हाई बीपी में क्या होता है कि ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये मोर देन 120 mm पर Hg हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर भी मोर देन 80 mm पर Hg हो जाता है। मतलब जब प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब दोनों अपनी जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ओके। और लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि ये वो सिचुएशन है जब सिस्टोलिक प्रेशर 120 से कम हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm पर Hg से कम हो जाता है। मतलब जब दोनों प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब की जो नॉर्मल रेंज है वो 120 mm पर Hg से कम हो जाए और ये 80 mm पर Hg से कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं निम्न रक्तचाप, ओके। तो ध्यान रहेगा आपको, उच्च रक्तचाप क्या होता है जब प्रकुंचन दाब 120 mm पर Hg और अनुशिथिलन दाब 80 mm पर Hg से अधिक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। और निम्न रक्तचाप किसे कहेंगे, जब प्रकुंचन दाब 120 mm पर Hg से कम और अनुशिथिलन दाब 80 mm पर Hg से कम हो जाता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, ओके। तो ये तो हो गए रक्तचाप। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसके कारण क्या है, क्यों होता है ये, ठीक है। देखिए, कई सारे कारण हैं ब्लड प्रेशर के हाई होने के, ऊंचे होने के, उच्च होने के। इनमें सबसे पहला कारण है अत्यधिक तनाव। टेंशन करना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टेंशन करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, डिप्रेशन में रहना यानी कि अवसाद में रहना,
तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? टेंशन, एंगर, ठीक है, और डिप्रेशन, ये कारण है। इसके अलावा अत्यधिक चिकनाई युक्त भोजन, अत्यधिक चिकनाई युक्त भोजन, ऑयली फूड, करना। तो कोई भी पर्सन जब बहुत ज्यादा ऑयली फूड का यूज करता है तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने से जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं या फिर वेन्स हैं, उनका ल्यूमेन बहुत ही सकरा हो जाता है। अंदर की जो स्पेस होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तीसरा कारण है इसका हाई ब्लड प्रेशर का, वो है असंयमित जीवन शैली। असंयमित जीवन शैली मतलब डिस्टर्ब लाइफस्टाइल। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, जब मर्जी सोना, जब मर्जी जागना, जब मर्जी खाना, जब मर्जी पीना, एक परफेक्ट शेड्यूल नहीं होने की स्थिति में भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता है, योगा प्राणायाम नहीं करता है, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक नहीं करता है, ठीक है, योगा मेडिटेशन नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसको हम कहते हैं उच्च रक्तचाप। इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हाई रहेगा तो ब्लड जो ब्रेन है वहाँ तक परफेक्ट सफिशिएंट उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी और उसको मस्तिष्क आघात हो सकता है। ठीक है ना, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये सारी डिजीज उससे रिलेटेड हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए, हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो देखिए सिंपल सी बात है, जो इसके कारण हैं उनसे दूर रहो, है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं रहना है, गुस्सा क्रोध नहीं करना है, ज़्यादा चिकनाई युक्त भोजन यानी कि ऑयली फूड का यूज नहीं करना है और एक संयमित जीवन शैली यानी कि आपको एक मेंटेन लाइफ स्टाइल इसको फॉलो करना है। इसमें आप सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज मेडिटेशंस इनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यूज करना है तो आप इस हाई ब्लड प्रेशर से बचे रह सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस, ये क्या होते हैं? देखिए नशीले पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग आनंद या सुख का भ्रम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वाकई इनको खाने से कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती है कि भाई इनको खाने से परमानंद मिल गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक भ्रम हो जाता है कि हाँ अब हमने गुटखा खा लिया, अब हमने दारू पी ली, अब हमने अफीम खा लिया तो हम दुनिया में सबसे सुखी इंसान हो गए, है ना। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक भ्रम होता है आपको। और ये ऐसे पदार्थ है कि एक बार यदि आपने इनको यूज कर लिया तो आपको बार बार इनको यूज करने की इच्छा होगी, प्रबल इच्छा होगी। ठीक है ना, इसलिए इनको हम कहते हैं लतकारी पदार्थ। नशीले पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसे लतकारी पदार्थ जो सुख की या आनंद की भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं उनको हम कहते हैं नशीले पदार्थ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नशीले पदार्थ।
टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये ऐसे लतकारी पदार्थ जिनका उपयोग सुख या आनंद की अनुभूति के लिए किया जाता है। लिए किया जाता है। नशीले पदार्थ कहलाते हैं। नशीले पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे लतकारी यानी कि एडिक्ट, ठीक है ना, एडिक्ट ऐसे लतकारी पदार्थ जिनका उपयोग सुख या आनंद की अनुभूति के लिए किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं नशीले पदार्थ। मतलब सुख और आनंद की फीलिंग लाने के लिए कुछ हम ऐसे लतकारी पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन पदार्थों को हम कहते हैं नशीले पदार्थ। अब देखिए कौन कौन से हैं ये नशीले पदार्थ। इन नशीले पदार्थों में नंबर 1 गुटखा, नंबर 2 तंबाकू, नंबर 3 मदिरा, नंबर 4 अफीम। ठीक है, गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम। इसके अलावा नंबर 5 पे कुछ अन्य नशीले पदार्थ, नंबर 6 पे आएगा दवाइयाँ, और नंबर 7 पे हम लोग पढ़ेंगे गैर परंपरागत नशीले पदार्थ। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुटखा की। नंबर 1 गुटखा। गुटखा क्या होता है? गुटखा होता है सुपारी, चूना, कत्था और तंबाकू के मिश्रण से बनने वाला पदार्थ। सुपारी प्लस चूना प्लस तंबाकू प्लस सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ, तो इनके मिश्रण को हम कहते हैं गुटखा। और जब से ये गुटखा पाउच में आने लगा है तब से लगभग 70% है ना व्यक्ति इसका उपयोग करने लगे हैं। ये जो गुटखा होता है इसका जब कोई व्यक्ति यूज करता है नशे के लिए तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं? उनमें सबसे पहला तो दुष्प्रभाव होता है, एक जो रोग है उस रोग का नाम होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस।
सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ध्यान रखना है, ये डिजीज पूछा जा सकता है कि गुटखे के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारा जबड़ा होता है जा, ठीक है ना, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो जकड़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती हैं, और रिजल्ट ये रहेगा, परिणाम ये रहेगा कि मुंह पूरी तरह से खुल नहीं पाएगा, है ना। तो इस रोग को हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और इसके अलावा ये जो गुटखा है ये कैंसर का भी कारण था, मुंह के कैंसर का कारण होता है, मुंह व गले, है ना, का कैंसर। ओके, तो गुटखे के सेवन से ये आपको याद रखना है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है जिसमें जबड़े की पेशियां पूरी तरह से जकड़ जाती हैं और मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता। ओके, इस